हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में आपने स्पीच तो सुनी ली होगी और बहुत चर्चा हुई, और मोदी जी ने भी आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब स्पीच दे रहे हैं। मोदी जी की स्पीच को एनालाइज करके उसका मैं बाद में वीडियो बनाऊँ। राहुल गांधी की स्पीच की बात करते हैं और अपोजिशन की स्पीच की बात। अपोजिशन ने ये बार तो मैं कहूँगा भूखाली मचा दिया, क्योंकि अपोजिशन जिस हिसाब से अपने तेवर दिखा रहा है वो कुछ कम नहीं है। अपोजिशन के पास जैसे ही ज्यादा सीटें आई तो अपोजिशन ने भी दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। राहुल गांधी जी की कल जो स्पीच थी, जो हमने सुनी, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने अग्निवीर योजना की बात की और फिर कहा बीजेपी वालों को, या एक कमेंट किया, ठीक है, धर्म से रिलेटेड। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। तो वो पर्सनली बीजेपी वालों ने कहा कि इन लोग ने पूरे समाज को, मतलब ये जितना भी समाज है जो धर्म के बारे में कमेंट हुआ है वो गलत है। इसके बाद राहुल गांधी ने भी पलट कर जवाब दिया कि आप कुछ पूरा धर्म नहीं हो, या बीजेपी कोई पूरा धर्म का ठेका नहीं लेके रखा। यहाँ पे अमित शाह जी है, मोदी जी खुद खड़े हो गए राहुल गांधी जी जब स्पीच दे रहे। इसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, निष्पक्ष होके देखो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, अगर आप समझते हो कि राहुल गांधी की स्पीच सही थी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये चैनल पे तो न्यूट्रल बातें होगी। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपको देखने जैसी है कि खड़गे जी ने भी राज्यसभा में ये बार बहुत ही अच्छा भाषण दिया। खड़गे जी के बाजू में सोनिया गांधी जी भी बैठी थी और खड़गे जी ने भी लंका लगाई। मिलीजुली सरकारों के कारण दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, देश ने 30 साल गंवा दिए। ये कहते थे मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है, अल्पमत में लाकर देश की जनता ने उनको गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर किया। क्यों ऐसी बातें करते हो, घमंडी बातें क्यों करते हो? ये बार अपोजिशन सोच के आई है कि ये पार या तो वो पार। जैसे कि राम जी का मुद्दा उठा, राम जी के मुद्दे में ये कहा गया कि अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, लेकिन अयोध्या से ही बीजेपी हार गई। जो समाजवादी पार्टी के सांसद है अवधेश जी, वो अयोध्या से जीत के आए। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। फिर बहुत सारे चित्र दिखाए गए राहुल गांधी जी की तरफ से, और बात हुई अभय मुद्रा की। अभय मुद्रा का मतलब है कि ये जो साइन है ये अभय मुद्रा। अब अभय मुद्रा में राहुल गांधी जी का कहना था कि अभय मुद्रा ये दर्शाती है कि ना डरो ना डराओ। बहुत सारी बात हुई, बहुत सारे धर्मों के बारे में बात हुई, लेकिन हमको सिर्फ एक तरफ का पक्ष सुन के फैसला नहीं लेना चाहिए, हमको बीजेपी का भी पक्ष सुनना पड़ेगा। जैसे की अनुराग ठाकुर जी ने भी स्पीच दी, उसमें अनुराग ठाकुर जी ने इमरजेंसी के बारे में बात की और कहा जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो 3rd रैंक पे जाएगी। फिर मणिपुर की भी बात उठी। मणिपुर में तो आप सबको पता है कि 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत आई है। फिर बात हुई कि इंडिया एयरलाइंस की जो सरकार है वो आने वाली है, जो एनडीए की सरकार है वो अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज देखने जैसी है कि सबसे ज्यादा सीट वाली पार्टी और सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी वो बीजेपी है, कांग्रेस दूसरी पार्टी है, कांग्रेस के पास 99 सीट्स है। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद थोड़े तेवर गर्म तो दिखे, और उन्होंने बोल भी दिया कि अग्निवीर योजना जो है वो यूज एंड थ्रो योजना है, और अग्निवीर योजना में जो चुन के आता है उनको आप बॉर्डर पे खड़ा कर देते हो लड़ाई करने के लिए। अब ये कितना सही है, और उनको पेंशन भी नहीं मिलता। वैसे ही रूलिंग पार्टी बीजेपी से तुरंत ही जवाब आया कि बिल्कुल गलत बात हो रही है, अग्निवीर योजना में अगर कोई जवान मरता है तो उसे 1 करोड़ की राशि दी जाती है। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है।
इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी तो चाहिए। यहाँ पे जो गवर्नमेंट कह रही है कि 1 करोड़ दी जाती है, तो बिल्कुल दी जाती है। और रही बात पेंशन की, तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को पेंशन के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए अग्निवीरों के लिए। है तो वो भी हमारे देश के जवान। जो अगली वीडियो होगी वो मोदी जी के स्पीच के बारे में होगी पार्लियामेंट में, कि उन्होंने कैसे जवाब दिया विपक्ष को। जय हिंद।